भगवान आज आपको शिवपुराण वायव्य संहिता में पाशुपत व्रत की विधि और महिमा तथा भस्मधारण की महत्ता के बारे में बताऊंगा। आप इसको ध्यान रखें और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। ऋषि बोले, भगवत हम परम उत्तम पाशुपत व्रत को सुनना चाहते हैं, जिसका अनुष्ठान करके ब्रह्मा आदि सब देवता पाशुपत माने गए। वायुदेव ने कहा, मैं तुम सब लोगों को गोपनीय पाशुपत व्रत का रहस्य बताता हूँ, जिसका अर्ध और श्रेष्ठमय वर्णन है तथा जो सब पापों का नाश करने वाला है। चेतना से युक्त पूर्णमासी इसके लिए उत्तम काल है। शिव के द्वारा अनुग्रहित स्थान भी इसके लिए उत्तम देश है, अथवा क्षेत्र, बगीचे आदि तथा वन प्रांत भी शुभ एवं प्रशस्त देश है। पहले त्रयोदशी को भली भांति स्नान करके नित्य कर्म संपन्न कर ले, फिर अपने आचार्य की आज्ञा लेकर उनका पूजन और नमस्कार कर व्रत के अंग रूप से देवताओं की विशेष पूजा करें। उपासक को स्वयं सफेद वस्त्र, सफेद यज्ञोपवीत, सफेद पुष्प और सफेद चंदन धारण करना चाहिए। वह पुष्प के आसन पर बैठकर हाथ में मुट्ठी भर पुष्प ले पूर्व या उत्तर की ओर मुँह करके 3 प्राणायाम करने के पश्चात भगवान शिव और देवी पार्वती का ध्यान करें। फिर यह संकल्प करें कि मैं शिव शास्त्र में बताई हुई विधि के अनुसार यह पाशुपत व्रत करूँगा। वह जब तक शरीर गिर जाए तब तक के लिए, अथवा 12, 6 या 3 वर्षों के लिए, अथवा 12, 6, 3 या 1 महीने के लिए, अथवा 12, 6, 3 या 1 दिन के लिए दिन के इस व्रत की दीक्षा ले संकल्प करके बिरजा होम के लिए विधिपूर्वक अग्नि की स्थापना करके कर्मश घी, समिधा और चेरू से हवन करें। तत्पश्चात तत्व की शुद्धि के उपदेश से फिर मूल मंत्र द्वारा उन समिधा आदि सामग्रियों की आहुतियाँ दें। उस समय वह बारंबार यह चिंतन करें कि मेरे शरीर में जो ये तत्व हैं सब शुद्ध हो जाएं। उन तत्वों के नाम इस प्रकार हैं: 5 भूत, उनकी 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 विषय त्वचा आदि 7 धातु, प्राण आदि 5 वायु, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति, पुरुष, राग, विद्या, कला, नियति, काल, माया, शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव, शक्ति तत्व और शिव तत्व, ये कर्मशः तत्व कहे गए हैं। विरच मंत्रों से आहुति करके होता रजोगुण रहित शुद्ध हो जाता है। फिर शिव का अनुग्रह पाकर वह ज्ञानवान होता है। तदनंतर गोबर लाकर उसकी पिंडी बनाएं, फिर उसे मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करके अग्नि में डाल दें। इसके बाद इसका प्रोक्षण करके कुछ दिन व्रत केवल होश खाकर रहे। जब रात बीत कर प्रातःकाल आए तब चतुर्दशी में पुनः पूर्वोक्त सब कृत्य करें। कुछ दिन से समय निराहार रहकर ही बिताएं। फिर पूर्णिमा को प्रातःकाल इसी तरह होम प्रेम कर्म करके रुद्राग्नि का उपसार करें। तदंतर यत्नपूर्वक उसमें से भस्म ग्रहण करें। इसके बाद साधक चाहे जटा रखा ले, चाहे सारा सिर मुड़ा ले, या चाहे तो केवल सिर पर शिका धारण करे। इसके बाद स्नान करके यदि वह लोक लज्जा से ऊपर उठ गया हो तो दिगंबर हो जाए, अथवा गेरुआ वस्त्र, मृगचर्म या फटे पुराने चिथड़ों को ही धारण करे। एक वस्त्र धारण करे या वलकर पहनकर रहे। कटी में मेखला धारण करके हाथ में दंड ले ले। तदनंतर दोनों पैर धोकर आचमन करें। बीजाग्नि से ही प्रकट हुई भस्म को एकत्र करके अग्निरीति भस्म इत्यादि 6 अर्धव वेदी मंत्र द्वारा उससे अपने शरीर में लगाएं। मस्तक से लेकर पैर तक सभी अंगों में उससे अच्छी तरह मल दे। इसी कर्म से परवण या शिव मंत्र द्वारा सर्वांग में भस्म रमाकर
त्रियायुषम इत्यादि मंत्र से ललाट आदि अंगों में त्रिपुटी की रचना करे। इस प्रकार शिव भाव को प्राप्त हो शिव योग का आचरण करे। तीनों संध्याओं के समय ऐसा ही करना चाहिए। यही पाशुपत व्रत है जो भोग और मोक्ष देने वाला है। यह जीवों के पशु भाव को निवृत्त कर देता है। इस प्रकार पाशुपत व्रत के अनुष्ठान द्वारा पशु तत्व का परित्याग करके लिंग मूर्ति सनातन महादेव जी का पूजन करना चाहिए। यदि वैभव हो तो सोने का अष्टदल कमल बनवाए जिसमें 9 प्रकार के रत्न जड़े गए हों, उसमें कणिका और केसर भी हो। ऐसे कमल को भगवान का आसन बनावे। धनाभाव होने पर लाल या सफेद कमल के फूल का आसन अर्पित करें। वह भी न मिले तो केवल भावनामयी कमल अर्पित करें। उस कमल की कणिका में पीठिका सहित छोटे से स्फटिक मणिमय लिंग की स्थापना करके कर्मशः विधिपूर्वक उसका पूजन करें। उस लिंग का शोधन करके पहले शास्त्र विधि के अनुसार उसकी स्थापना कर लेनी चाहिए। फिर आसन दे पंचमुख के प्रकार से मूर्ति की कल्पना करके पंचगव्य आदि से कोण अपने वैभव के अनुसार संग्रहित भरे हुए सुवर्ण निर्मित कलशों से उस मूर्ति को स्नान कराएं। फिर सुगंधित द्रव्य कपूर चंदन और कुकुम आदि से वेदी से भूषण भूषित शिवलिंग का अनुलेपन करके बिल्वपत्र, लाल कमल, श्वेत कमल, नील कमल, अन्य सुगंधित पुष्प, पवित्र एवं उत्तम पत्र तथा दुर्वा और अक्षर आदि विचित्र उपचार चढ़ाकर यथा प्राप्त सामग्री के द्वारा महापूजन की विधि से उसमें मूर्ति की अर्चना करें। फिर धूप दीप और निवेदन करें। इस तरह भगवान शिव को उत्तम व्रत निवेदन करके अपना कल्याण करें। उस व्रत में विशेषतः वे सभी वस्तुएं देनी चाहिए जो अपने को अधिक प्रिय हो, श्रेष्ठ हो और न्यायपूर्वक उपार्जित हुई हो। बेलपत्र, उद्पल और कमलों की संख्या 1,000 होनी चाहिए। अन्य पत्रों और फूलों में से प्रत्येक की संख्या 108 होनी चाहिए। इन सामग्रियों में भी बेलपत्र को विशेष यत्नपूर्वक जुटाए, उससे भूल कर भी न छोड़े। सोने का बना हुआ एक ही कमल 1 सहस्त्र कमलों में श्रेष्ठ बतलाया गया है। नील कमल आदि के विषय में भी यही बात है। ये सब बेलपत्रों के समान ही महत्व रखते हैं। अन्य पुष्पों के लिए कोई नियम नहीं है, वे जितने मिले उतने ही चढ़ाने चाहिए। अष्टांग अर्घ्य उत्कृष्ट माना जाता है। धूप और आले चंदन के विषय में विशेष बात यह है, वामदेव नामक मुख में चंदन, तत्पुरुष नामक मुख में हरिताल और ईशान नामक मुख में भस्म लगाना चाहिए। कोई कोई भस्म की जगह आलेपन का विधान करता है। दूसरे प्रकार के धूप का विधान होने से कुछ लोग प्रसिद्ध धूप का निषेध करते हैं। अघोर नामक मुख के लिए सवेद अगरूर का धूप देना चाहिए। तत्पुरुष नामक मुख के लिए कृष्ण अगरू के धूप का विधान है। वामदेव के लिए गुंगुल सगोजार, मुख के लिए सुगंधित तथा ईशान के लिए भी उसीर आदि धूप को विशेष रूप से देना चाहिए। सकरा, मधु, कपूर, कपिला, गाय का घी, चंदन का पूरा तथा अगरूर नामक काष्ठ आदि का चूर्ण, इन सबको मिलाकर जो धूप तैयार किया जाता है उससे सबके लिए सामान्य रूप से उपयोग के योग्य बताया गया है। कपूर की बत्ती और घी के दीपक जलाकर दीपमाला देनी चाहिए। तत्पश्चात प्रत्येक मुख के लिए पृथक अर्घ्य और आचमन देने का विधान है। प्रथम आवरण में गणेश
और कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। उनके साथ ही ब्रहा अंगों की भी पूजा आवश्यक है। प्रथावरण की पूजा हो जाने पर द्वितीयावरण में चक्रवर्ती विघ्नेश्वरों का पूजन करना चाहिए। तृतीयावरण में भव आदि अष्टमूर्तियों की पूजा का विधान है। यही महादेव आदि एकादश मूर्तियों का भी पूजन आवश्यक है। चौथे आवरण में सभी गणेश्वर पूजनीय हैं। पंचमावरण में कमल के ब्रहा भाग में कर्मश और 10 दिक्पालों उनके अस्त्रों और अनुचरों की कर्म से पूजा करनी चाहिए। वही ब्रह्मा के मानस पुत्रों की, समस्त ज्योति गणों की, सब देवी देवताओं की, सभी आकाशचार्यों की, पातालवासियों की, अखिल मुनीश्वरों की, योगियों की, सब यज्ञों की, 12 सूर्यों की, मार्तिकाओं की, गणों से ही क्षेत्रपालों की तथा इस समस्त चराचर जगत की पूजा करनी चाहिए। इन सबको शंकर जी की विभूति मानकर शिव जी की प्रसन्नता के लिए ही इनका पूजन करना चाहिए। इस प्रकार आवरण पूजा के पश्चात परमेश्वर शिव का पूजन करके उन्हें भक्तिपूर्वक घृत तथा व्यंजन से मनोहर अवश्य निवेदन करना चाहिए। मुख शुद्धि के लिए आवश्यक उपकरणों के सहित तांबूल देकर नाना प्रकार के फूलों से पुनः इष्ट देव का श्रृंगार करें, आरती उतारें। तत्पश्चात पूजन का शेष कृत्य पूर्ण करें। प्याला तथा उपकारक सामग्रियों सहित सैया संपन्न करें। सैया पर चंद्रमा के समान चमकीला हार दें। राजोचित मनोहर वस्तु सब प्रकार से संचित करके दें। स्वयं पूजन करें, दूसरों से भी कराएं तथा प्रत्येक पूजन में आहुति दें। इसके बाद स्तुति, प्रार्थना और जप करके पंचाक्षरी विद्या को जपें। परिक्रमा और प्रणाम करके अपने आप को संपन्न करें। तदनंतर इष्ट देव के सामने ही गुरु और ब्राह्मण की पूजा करें। इसके बाद अर्घ्य और 8 फूल लेकर पूजित लिंग या मूर्ति से देवताओं का विसर्जन करें। फिर अग्निदेव का भी विसर्जन करके पूजा समाप्त करें। मनुष्य को चाहे कि प्रतिदिन इसी प्रकार पूर्वोक्त रूप से सेवा करें। पूजन के अंत में सुवर्णमय कमल तथा अन्य सब उपकरणों सहित उस शिवलिंग को गुरु के हाथ में दे दें तथा शिवालय में स्थापित कर दें। गुरु, ब्राह्मण तथा विशेषतः व्रतधारी की पूजा करके सामर्थ्य हो तो भक्त ब्राह्मण तथा दीनों और अनाथों को भी संतुष्ट करें। स्वयं उपवास में असमर्थ होने पर फल मूल खाकर या दूध पीकर रहे अथवा भिक्षान्न भोजी हो या एक समय भोजन करें। रात को प्रतिदिन परिमित भोजन करें और पवित्र भाव से भूमि पर ही सोएं। भस्म पर, तृण पर अथवा चीर या मृग चरम पर शयन करें। प्रतिदिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस व्रत का अनुष्ठान करें। यदि शक्ति हो तो रविवार के दिन आंध्रा नक्षत्र में दोनों पक्षों की पूर्णिमा और अमावस्या को, अष्टमी को तथा चतुर्दशी को उपवास करें। मन, वाणी और क्रिया द्वारा संपूर्ण प्रयत्न से पाखंडी, पति, रसलवा स्त्री, सूतक में पड़े हुए रोग तथा अत्यंत आदि के संपर्क का त्याग करें। निरंतर समाधान, दया, सत्य भाषण और अहिंसा में तत्पर हैं। संतुष्ट और शांत रहकर जप और ध्यान में लगा रहें। तीनों काल स्नान करें अथवा भस्म स्नान कर लें। मन, वाणी और क्रिया द्वारा विशेष पूजा किया करें। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। व्रतधारी पुरुष कभी अशुभ आचरण न करे। परमार्थवश यदि वैसा आचरण बन जाए तो उसके गुरु लाघव का विचार करके उसके दोष का निवारण करने के लिए पूजा हो और जब आदि के द्वारा उचित प्रायश्चित करें। व्रत की समाप्ति पर्यंत भूल कर भी अशुभ आचरण न करें। संपत्ति हो तो उसके अनुसार गोदान, वृक्षोत्सर्ग और पूजन करें। भक्त पुरुष निष्काम भाव से शिव की प्रीति के लिए ही सब कुछ करे। यह संशय में इस व्रत की सामान्य विधि कही गई है। अब शास्त्र के अनुसार प्रत्येक मास में जो विशेष कृत्य है उससे बतलाता हूँ। वैशाख मास में
हीरे की बनी हुई शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में मरकत मणिमय शिवलिंग की पूजा उचित है। आषाढ़ मास में मोती की बनी हुई शिवलिंग को पूजनीय समझे। श्रावण मास में लीलम का बना हुआ शिवलिंग पूजन के योग्य है। भाद्रपद मास में पूजन के लिए पद राग मणिमय शिवलिंगों को उत्तम माना गया है। अश्विनी मास में गुमेद मणि की बनी हुई लिंगों को उत्तम समझे। कार्तिक मास में मूंगे की और मार्गशीर्ष मास में बेरुद्ध मणि की बनी हुई लिंग की पूजा का विधान है। पूष मास में पुष्पराग पुखराज मणि की तथा माघ मास में सूर्यकांत मणि की लिंग का पूजन करना चाहिए। फाल्गुन मास में चंद्रकांत मणि की और चैत्र में सूर्यकांत मणि की बनी हुई लिंग के पूजन की विधि है। अथवा रत्नों के न मिलने पर सभी मासों में सुवर्णमय लिंग का ही पूजन करना चाहिए। सुवर्ण में अभाव से चांदी तांबे पत्थर मिट्टी लह या और किसी वस्तु का जो सुलभ हो लिंग बना लेना चाहिए। अथवा अपनी रुचि के अनुसार सर्वग्रंथमय लिंग का निर्माण करें। व्रत की समाप्ति समय नित्य कर्म पूर्ण करके पूर्ववत विशेष पूजा और हवन करने के पश्चात आचार्य का तथा विशेष तो भक्ति ब्राह्मण का पूजन करें। फिर आचार्य की आज्ञा ले पूर्व या उत्तर की ओर मुँह करके उस आसन पर बैठे हाथ में कुछ प्राणायाम करके सांब सदाशिव का ध्यान करते हुए यथाशक्ति मूल मंत्र का जप करें। फिर पूर्वोक्त आज्ञा ले हाथ जोड़कर नमस्कार करके कहें, भगवान अब मैं आपकी आज्ञा से इस भक्त का उत्सर्ग करता हूँ। ऐसा कहो। शिवलिंग के मूल भाग में उत्तर दिशा की ओर कुशों का त्याग करें। तदंतर दंड तीर झटा और मेखला को भी त्याग दें। इसके बाद फिर विधिपूर्वक आचमन करके पंचाक्षर मंत्र का जप करें। जो अत्यनैतिक दीक्षा ग्रहण करके अपने शरीर का अंत होने तक शांत भाव से इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह नैष्ठिक व्रत कहा गया। उसे सब आश्रमों से ऊपर उठा हुआ महापाशुपत जानना चाहिए। वही तपस्वी पुरुषों में श्रेष्ठ है और वही महान व्रतधारी है जो 12 दिनों तक प्रतिदिन विधिपूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान करता है। वह भी नैष्ठिक के तुल्य है क्योंकि उसने तीव्र व्रत का आश्रय लिया है। जो अपने शरीर में घी लगाकर व्रत के सभी नियमों का पालन मैं तत्पर हूँ 2-3 दिन या 1 दिन भी इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह भी कोई नैष्ठिक ही है। जो निष्काम होकर अपना परम कर्तव्य मानकर अपने आप को शिव के चरणों में समर्पित करके इस उत्तम व्रत का सदा अनुष्ठान करता है उसके समान कहीं कोई नहीं है। विद्वान ब्राह्मण भस्म लगाकर महापातक जनित अत्यंत दारुण पापों से भी तत्काल छूट जाता है। इसमें शेष नहीं है। रुद्राग्नि का जो सबसे उत्तम बीज बल है वही भस्म कहा गया है। अतः जो सभी समयों में भस्म लगाए रहता है वह विधिवान माना गया है। भस्म में निष्ठा रखने वाले पुरुष के सारे दोष उस भस्माग्नि के सहयोग से दग्ध होकर नष्ट हो जाते हैं। जिसका शरीर भस्म स्नान से विशुद्ध है वह भस्मनिष्ठ कहा गया है। जिसके सारे अंगों में भस्म लगा हुआ है जो भस्म से प्रकाशमान है जिसने भस्म में त्रिपुंड लगा रखा है तथा जो भस्म से स्नान करता है वह भस्मनिष्ठ माना गया है। भूत प्रेत पिशाच और अत्यंत दुष्ट रोग भी भस्मनिष्ठ के निकट से दूर भागते हैं। इसमें शेष नहीं है। वह शरीर को भाषित करता है इसीलिए भस्मित कहा गया है तथा पापों का भस्म करने का उसका नाम भस्म है। भूति ऐश्वर्य कारण होने से उसे भूति या विभूति भी कहते हैं। विभूति रक्षा करने वाली है अतः उसका नाम रक्षा भी है। भस्म के महात्म्य को लेकर यहाँ और क्या कहा जाए।
भस्म से स्नान करने वाले व्रती पुरुष साक्षात महेश्वर देव कहा गया है। यह परमेश्वर रुद्राग्नि संबंधी भस्म शिव भक्तों के लिए बड़ा भारी अस्त्र है, क्योंकि उसने धौम्य मुनि के बड़े भाई ओ मुनि के तप में आई हुई आपत्तियों का निवारण किया था। इसीलिए सर्वदा प्रयत्न करके पाशुपत व्रत का अनुष्ठान करने के पश्चात हवन संबंधी भस्म का धन के समान संग्रह करके सदा भस्म स्थान में तत्पर रहना चाहिए। हरि ओम।